द स्टडी हब में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी हम किसी डेटा को प्रयोग करते हैं एक्सेल में, हम ये जानकारी दे सकते हैं वो डेटा किस प्रकार दिखाई दे। यहाँ से नंबर फॉर्मेट चूज़ किया जा सकता है, क्या जो जानकारी है वो जर्नल नंबर्स में आ जाए, यानी कि जर्नल नंबर में है, या करेंसी में, अकाउंटिंग में, डेट में। इस तरह से आप जिस प्रकार का फॉर्मेट लेंगे उस प्रकार का डेटा फॉर्मेट वहाँ दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए सबके आगे पर्टिकुलर करेंसी का सिंबल जुड़ गया है। तो इस तरह से करेंसी में ये डेटा मेरा चेंज हो गया है। जनरल में बाय डिफ़ॉल्ट मैं जनरल में रख लेता हूँ इसे। इसके पश्चात मेरे पास डॉलर का सिंबल है जो कि अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत आ रहा है। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में हमारे पास कुछ एक सिंबल्स यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा और अकाउंटिंग सिंबल्स अब यहाँ से चुन सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से और सिंबल ले सकते हैं। मुझे जिस सिंबल की आवश्यकता है वो डॉलर है। जैसे क्लिक करूँगा, देखिए जो नंबर वाले आइटम्स हैं, न्यूमेरिक डेटा, उसके आगे डॉलर जुड़ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ ये नंबर वाला डेटा है, इसके आगे डॉलर जुड़ा है, ना कि बाकी आगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन, जो रो हेडर है या जो कॉलम हेडर है, वो सिंपल वैसा ही डेटा है टेक्सचुअल रूप में। तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट का डेटा है उसके आगे डॉलर जुड़ा है। इसी के साथ जो अगला सिंबल है ये आपका परसेंटेज स्टाइल है। आप क्लिक करते हैं इस पर, परसेंटेज जुड़ जाएगी उसके साथ, यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसी भी नंबर को अगर यहाँ अगर आप देखें, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना 100 कर दिया है। जैसे मेरे पास 22 का डेटा था, उसे 2200 कर दिया है, क्योंकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करके यानी कि 2200 बना दिया है, साथ में परसेंटेज का सिंबल लगा दिया है, ताकि जो डेटा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए आपका। देखिए, मैंने कंट्रोल Z के द्वारा अंडू कर दिया है। यहाँ पे कोई डेटा ऐसा जिसमें आप चाहते हैं कि जहाँ पे आप कॉमा स्टाइल लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 1,23,456 रुपये की जो वैल्यू आ रही है, अगर इसमें कॉमा लगाना है तो मैं कॉमे पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे इसने पर्टिकुलर जगह पे अपने आप कॉमा लगा दिया है जहाँ कॉमे की आवश्यकता है। फिर से मैं अपना डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के रूप में है। एक खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे अभी से चलाने की कोशिश करता हूँ तो कोई भी बदलाव नहीं हो पा रहा। कारण क्योंकि ये जो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल है ये केवल न्यूमेरिक डेटा पे कार्य करते हैं, टेक्सचुअल पे नहीं। तो इसलिए वो टेक्सचुअल डेटा साथ में होने के कारण उस पर कार्य नहीं हो पा रहा था। अब मैंने केवल ये न्यूमेरिक डेटा सेलेक्ट किया है। अब देखें हम लोग, देखिए इस तरह से नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से नंबर ऑफ डेसिमल कम कर सकता हूँ मैं। इस तरह से मैं नंबर जो ग्रुप है उसका प्रयोग कर सकता हूँ अपनी शीट्स में। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्टाइल्स के रूप में है। हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल्स, इस तरह की कमांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जिसपे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अर्थ ये है कि कुछ कंडीशन बेस पे आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, कुछ शर्त के आधार पे आप रंग वगैरह बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, नंबर जिससे अधिक मैं चाहता हूँ और जो कलर मैं चाहता हूँ उस कलर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ, देखिए ग्रीन कलर फिल हो चुका है 35 से ज़्यादा नंबर्स पे, जो कि मेरी कंडीशन थी। इस तरह से मैं ये जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। मान लीजिए आप जानकारी चेंज भी करते हैं तो भी ये ग्रीन कलर अवेलेबल हो जाएगा उस बदली हुई जानकारी पे। कंट्रोल Z करके इसको नॉर्मल पोजीशन में वापस लाता हूँ मैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट कमांड जो है वो टॉप बॉटम रूल्स के आधार पे है। जैसे पहली 10 आइटम में टॉप 10 आइटम्स, या इस तरह से बिटो आपके पास टॉप 10% आइटम, कुल आइटमों की केवल 10% आइटम है। इस तरह से बाकी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। टॉप 10 आइटम्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए पूरे जो एरिया सिलेक्टेड है उसके अंदर जो टॉप 10 आइटम्स है उसको उसने कलरफुल कर दिया है, जो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके उसे दिया है। मान लीजिए रेड फिल कर, लाइट रेड फिल कर देता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से कलर फिल आइटम हो गया। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स चेंज भी कर सकता हूँ। मान लीजिए पहली 5 देख ली है, तो देखिए पहली 5 टॉप 5 आइटम्स इसने चुन ली है, उनको कलर रेडिश कर दिया है इसने।